बताइएगा कि ये इस दफ़ा पोस्टर्स जो हैं वो इतने मतलब हार्श नहीं हैं जैसे पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा थे जो हमने बाद में देखे हुए। इस दफ़ा नहीं है, इसकी क्या वजह है? कोई सोच बदली है या कोई आपने कोई थोड़ा बहुत चेंज, किस किस्म का चेंज लेकर आए? अच्छा, सो मसला पता क्या था? जो पोस्टर्स थे ना वो कभी भी हार्श नहीं थे। पोस्टर्स हमारी राय थी, ठीक है, इंडिविजुअल्स की, कुछ ऑर्गेनाइजर्स की। मसला यह था कि जो बैकलैश था ना वो अनवारंटेड था, ठीक है, वो अनवारंटेड बैकलैश था। और क्योंकि लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की और 1 साल गुजर गया उस औरत मार्च को और हम समझा कर थक गए हैं, तो हमारे पोस्टर्स हार्श नहीं हैं, हमारे पोस्टर्स वैसे के वैसे हैं। लेकिन अब हम उस बैकलैश को टॉलरेट नहीं कर रहे। जिस तरह पिछली बार हमने इतनी एनर्जी एक्सपैंड की थी उसको समझाते अब हम मुनासिब नहीं समझते कि हम वही चीज़ जिसका आपको अच्छे तरीके से पता है, जिसको आप जानबूझकर जो है ना मिसअंडरस्टैंड कर उसको सनसनी फैलाते हैं, हम एनर्जी एक्सपैंड ही नहीं करना चाहते, हम एंगेज ही नहीं करते हैं। तो पोस्टर्स बदले नहीं हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है वो कम हार्श हैं तो पोस्टर्स इस बार हमारे जो है हेल्थ के बारे में हैं, ठीक है, ज़्यादातर। और वो इसलिए क्योंकि ख़वातीन की जो हेल्थ है पाकिस्तान में उसका बहुत बुरा हाल है, ठीक है। और ये हमारी रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर ख़वातीन को, ना सिर्फ ख़वातीन को, ख्वाजा सरा को जिनके लिए हॉस्पिटल्स में वार्ड्स नहीं हैं, जिनको डॉक्टर्स ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। और जहाँ तक कि ख़वातीन की बात है, मेल डॉक्टर्स भी और नर्सेस भी मिसबिहेव करती हैं हमारी ख़वातीन के साथ। तो इन वजूहात की वजह से शायद आपको कम हर्ष लग रहे हैं, लेकिन वो ना हर्ष थे और वो ना अब हर्ष हैं। वो बस राय है हमारी, वो राय जिसको हमें किसी ने कभी इजहार नहीं करने दिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, कौन से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को आपने टारगेट किया? ये मतलब जैसे हमारे घरों में होता है कि औरत का लड़की का रिश्ता देखने आ रहे हैं तो कभी कोई कमेंट कर देता है कि काली है, मोटी है, लंबी है, पतली है। तो इस तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। स्किन कलर और साइज़, हाइट वगैरह मैटर नहीं करते। उनके अलावा भी रिगार्डलेस ऑफ दैट एवरी गर्ल इज़ प्रिटी। तो आपको क्या लगता है रेसिज्म हम लोग खुद प्रमोट करते हैं या शायद लोग लेकर पैदा होते हैं? नहीं, हम लोग आई थिंक इट्स समथिंग क्रिएटेड बाय द सोसाइटी कि लोग मतलब खुद से कहते हैं कि नहीं, मतलब ये लड़की है, ये काली है, ये उसको इसके दिमाग में बात डाली जाती है। कोई भी बचपन से तो नहीं आता ना किसी कॉम्प्लेक्स के साथ, तो इसीलिए उनके दिमाग में बात बिठाई जाती है बचपन से कि वो काले हैं या वो मोटे हैं, इस तरह होता है। लेकिन थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपने लिखा है कि आओ जुल्म के ख़िलाफ़ बात करो तो बात बने, तो आप किन जो हैं जो जुल्म लोग करते हैं कौन से वाले हाईलाइट कर रही हैं? मैं तमाम जुल्मों की बात करती हूँ। एक औरत सुबह घर में उठकर अपनी मर्ज़ी से वो ये भी डिसाइड नहीं कर सकती कि आज आप नाश्ता बनाना चाहती हैं, नहीं बनाना चाहती, आप घर में रहना चाहती हैं, आप बाहर जाना की काम करना चाहती है। किसी भी उसके सुबह उठने से रात सोने तक, पैदा होने से बच्चा पैदा करने तक, शादी, बुढ़ापे, क्या कब्र में जाने तक उसके साथ जुल्म होता है। मतलब इंतहा ये है कि कब्र से भी मुर्दों को निकाल के औरतों को उनकी भी बेहुरमती की जाती है। तो मैं हर उस जुल्म की बात कर रही हूँ जो औरत के साथ होता है, चाहे वो हेल्थ के लिए है, एजुकेशन है, किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी जो भी कोई हर यहाँ पे आई हुई जो भी औरत महसूस करती है कि उसके साथ किसी भी ज़िंदगी के पहलू में ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो मैं हर उस जुल्म को हर उस जुल्म की नुमाइंदगी कर रही हूँ। मेरा पोस्टर जहाँ जुल्म का वर्ड है वो उस हर जुल्म की नुमाइंदगी कर रहा है जो किसी भी औरत को लगता है कि उसके साथ वो जुल्म है। तो आपको नहीं लगता कि जो जुल्म यहाँ शहरों की औरतों के साथ किए जाते हैं उनसे ज़्यादा देहातों की औरतों के साथ किए जाते हैं? तो ये सब जो हम लोग मार्चेज़ और कैंपेन्स करते हैं तो क्या ये वहाँ पर नहीं होने चाहिए? होनी चाहिए, एग्जैक्टली। ये अभी देखें आप, पाकिस्तान में कुछ साल पहले तक ये भी नहीं होती थी, ठीक है। आखिरी वो जो हम तस्वीरें देखते हैं हबीब जालिब के टाइम की, उसके बाद या ज़िया के टाइम की, उसके बाद आपको नज़र नहीं आता। अभी ये शुरू हो रहा है और बहुत अच्छी बात है कि शुरू हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। मीडिया इसको चाहे पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, जैसे भी हाईलाइट कर रहा है, बात पहुंच रही है। एक स्लोगन आया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उससे पहले वाला मार्च जब इतना हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन उस एक स्लोगन ने जो एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेसिक सी बात है जो सबके मतलब कोई उसमें इतनी मुश्किल बात नहीं थी जिसको उन्होंने कुछ का कुछ बना दिया। मतलब जिस्म जैसे एक आम से वर्ड जिसको अगर आप बॉडी कहें तो आपको वो शेमफुल नहीं लगता, लेकिन आप जिस्म कहें तो वो आपको फहाश लगता है। उसको कुछ का कुछ बना दिया तो एटलीस्ट हाईलाइट हुआ, तो शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। मेरा ख्याल है कि छोटे शहरों से, फिर छोटे गाँवों से और छोटी आबादियों तक पहुँच जाएगा। ज़रूरी ये है कि हमारा पैगाम पहुँचे, यहाँ से पहुँचे या जहाँ से भी पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे, एजुकेशन सबको मिले, सबको अपने हकूक़ का बताओ। सबसे पहली बात ये है कि सबको अपने हकूक़ का बताओ। जिस दिन सबको अपने हकूक़ का पता चल जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि मेरे हकूक़ ज़ब्त हो रहे हैं, ये मेरे हकूक़ है और ये ज़ब्त हो रहे हैं और ये जुल्म है।
और फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। आपने पोस्टर लगाया लेटर ब्रीथ का, तो आप खुद भी तो मर्द हैं, तो आप मर्दों को यही मैसेज क्यों दे रहे हैं? आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उनको मैंने देखा है थ्रू आउट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स अपने घर के अंदर ही। तो मेरा अभी ये जो आज मैसेज है, इट्स नॉट फॉर द पीपल आउटसाइड बट एक्चुअली फॉर द विमेन टू फोकस ऑन द पीपल इन देयर होम्स। बेशक वो बाप है, भाई है, क्या कहते हैं, बेटे भी हैं। आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज कि यानी कि not to only the people, not only to the man in the house, but also the women कि you don't have much time left. ये आपकी life है, just go and do what you want to do. Just go and take your dreams, just believe in your dreams and just take it. It will be hard. It is always hard. But और साथ ही मेरा मैसेज जो मर्दों के साथ है कि just let her breathe. Give her space. Give your wife some space. Give your daughter some space. Give your sisters some space. Just let them breathe. उनकी जान छोड़ दो. That is my other side. उनकी जान छोड़ दो.